कृष्णाय वयं नुमः। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्तजन, परम सौभाग्य कि आज हम सब एक बार पुनः एकत्रित हुए हैं। अब सीतान्वेषण तो है, सीता जी की खोज में विलंब हो सकती है, परंतु कार्य तो पूरा हो गया है। समय वैसे भी निकल चुका है, काफी देर से हम सब प्रयास कर रहे थे, तो आइए सीधा हनुमान जी पर चलते हैं। कथा प्रसंग तो आज आप सबको ज्ञात है कि सुंदरकांड की कथाओं पर हम सब चर्चा करेंगे। वह सुंदरकांड जो हर विधि से सुंदर है, जिसका सर्वांग सुंदर हो। सबसे पहले हम विचार करें कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है। सुंदरकांड में ऐसा है क्या जो इसे सुंदर कहा जाता है? तो देखिए, सुंदरकांड से पूर्व एक कांड आता है जिसका नाम है किष्किंधा, और सुंदरकांड के बाद एक कांड आता है जिसका नाम है लंका कांड। सुंदरकांड के पहले किष्किंधा कांड और सुंदरकांड के बाद लंका कांड। अब ये विचार करिए कि पहले और बाद में कांड जो है उनका अर्थ क्या है। किष्किंधा यदि हम इसका व्याख्या करें तो किम करिष्यति इत्यधा सह किष्किंधा, क्या करें क्या न करें, इसी का नाम किष्किंधा है, जिसमें केवल विचार हुआ है। किष्किंधा में कोई कार्य नहीं हुआ। आप देखिएगा, सिर्फ विचार किया गया है कि भैया क्या करना है और क्या नहीं करना है। विचार हो रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, केवल विचार कर रहे हैं, कोई काम नहीं किया गया। तो जिस कांड में केवल विचार हो उस कांड का नाम है किष्किंधा। किष्किंधा कहाँ पे आज किसको बोलते हैं पता है आप लोगों को? किष्किंधा आज विराजमान है कर्नाटक में। कर्नाटक का यदि आप व्याख्या करें तो संधि करेंगे तो पता चलता है कि कर ना अटक, कर ना अटक। अरे काम को कर, ना अटक। अटक नहीं, काम कर, विचार भर मत कर। विचार करके तू अटक जा रहा है, तो काम को भी तो कर। तो आज भी जो नाम है कर्नाटक वही बोल रहा है जो किष्किंधा बोल रहा था। तो किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार हुआ, काम नहीं हुआ। बड़े बड़े विचार हो रहे हैं, वो करेंगे ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, काम कुछ नहीं। 9 दिन चले 2.5 कोस। और सुंदर कांड के बाद में एक कांड है लंका कांड। लंका कांड का अर्थ क्या है? बोले इस कांड में विचारे नहीं किया गया, और जहां पर बिना विचारे कोई काम करे वहां पर लंका कांड हो जाता है। तो जिस कांड में विचार ही नहीं किया और जो वहां पे कांड हुआ, तुलसीदास जी ने कहा इससे बढ़िया नाम और नहीं आएगा, लंका कांड। किष्किंधा जिसमें बहुत विचार किया, काम नहीं किया गया। लंका कांड जिसमें काम तो किया गया लेकिन बिना विचारे किया गया। और सुंदर कांड बोले जिसमें पहले विचार किया और विचार करने के बाद फिर उस कार्य को
किया भी गया तो वही कांड है सुंदर कांड। पहला शिक्षा सुंदर कांड का कि अगर विचार करते हो तो कार्य को करो। किष्किंधा कह रहा है, लंका कांड कर रहा है, कोई भी काम करने से पहले अच्छे से विचार लो। और सुंदर कांड इन सब का फल है। बोले भैया जो भी काम करना है पहले अच्छे से विचार करो, भली भांति उसके प्लस माइनस सब देख लो और उसके बाद उस कार्य को करो भी। यही सुंदर कांड है हमारे जीवन में। जो भी कार्य करिए 1000 बार सोचिए। हमारे संतों ने तो कहा कि जो बोलता भी है प्यारे उसको भी सोच करके बोल। ये तराजू तौल के, हृदय के तराजू में पहले तौलो और उसके बाद बोलो। किष्किंधा के अंतिम दोहे में कहा गया, जहां पे विचार कर रहे हैं सभी बैठ करके, बोले वो लंका जाएगा कौन, क्योंकि उन्हें पता है कि सीता जी लंका गई है। सब अपना अपना बल बताने लगे। कोई कहता है भैया मैं तो 50 कोस तक के तैर करके चला जाऊंगा और 50 कोस का गारंटी नहीं है। 7 योजन पारा, 100 योजन का है ना लंका की दूरी। तो बोले 50 में जाके डूब गया तो कौन बताएगा खबर, तू किनारे हो जा। एक ने कहा महाराज मेरा तो ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा वहां जैसे तैसे करके, लेकिन समस्या यह है कि लौटते समय सांस नहीं बचेगा मेरा, क्योंकि तैर के जाऊंगा ना। तो बोले ये भी किस काम का, वो भी किसी काम का। किसी ने कहा जामवंत तुम सबसे पूछ रहे हो, तुम बताओ ना। बोले मेरे जैसे सियान से पूछ रहे हो। जामवंत जी अपना परिचय देते हैं, मेरा उम्र कितना हुआ है पता है? वामन भगवान का जब जन्म हुआ तो मैं जवान था। अब विचार करिए, सतयुग की बात, त्रेता युग की कथा, और उस समय वो जवान थे। त्रेता में आज उनकी चर्चा चल रही है और द्वापर में भी जामवंत जी भगवान कृष्ण से मिले हैं। कितना अनुभव रहा होगा जीवन का उनके पास। उन्होंने कहा अगर थोड़ी सी युवानी रहती ना, शरीर में बल रहता तो तुम लोगों से कौन पूछता रे। अब कहा करूं, बुढ़वा हो गया हूं, नहीं तो अभी भी कूद जाता मैदान में। अंगद ने कहा महाराज, जामवंत जी ने कहा हाँ बताओ अंगद। तो अंगद कह जाई जाऊं मैं पारा, अजिय संशय कछु फिरती बारा। महाराज मैं ना समुद्र को कूद करके पार भी कर सकता हूं और वापस आ भी सकता हूं, इतना है मुझ में, लेकिन जी संशय, थोड़े से मन में संशय है। कहा क्या संशय है? यहां मानस में यह संशय को नहीं बताया गया कि संशय क्या था, परंतु संत जन कहते हैं कि जो अंगद के पिताजी हैं बाली, वो असल में इंद्रपुत्र हैं और सुग्रीव, दोनों भाई जो हैं इंद्र और सूर्य के पुत्र हैं। तो ऐसे में समस्याएं हो सकती हैं। जो त्रेता युग में इंद्र के पुत्र हैं और सूर्य के पुत्र हैं, वही द्वापर में ठीक उल्टा हुए हैं। सूर्य पुत्र कर्ण मारा गया है और इंद्रपुत्र अर्जुन ने उसे मारा है, जबकि त्रेता युग में सूर्य पुत्र सुग्रीव ने किसे मारा है? इंद्रपुत्र को मारा है, अर्थात बाली को मारा है। ठीक उल्टा हुआ है दोनों की कथाओं में। कहा मैं इंद्रपुत्र हूं या इंद्र के पुत्र का पुत्र हूं, और इंद्र क्या चाहता है? बोले बड़ा धन का वो लोलुप है। तो महाराज अगर मैं लंका गया और वहां पे सोना चांदी सब देखा तो कहीं मन डोल गया तो? इसलिए उसने आने में संशय नहीं किया, वहां रुकने का संशय किया है। बोले महाराज पता नहीं मैं आ पाऊंगा या नहीं।
तुझिय संशय कछु फिरती बारा। वापस आते समय दिक्कत हो सकती है हनुमान जामवन जी। बोले तुम सब किसी काम के नहीं हो। हनुमान जी की तरफ देखे, क्यों हनुमंत लाल? अरे का चुप साधी रहे हो हनुमाना। हनुमान शांत बैठे हो, ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? स्वामी का काम नहीं करना है? हनुमान जी ने कहा अरे काम भी करना है क्या? बोले तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम पवन पुत्र हो, ऐसे बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा हनुमान जी। राम काज लगी तव अवतारा। जामुन जी पिता समान। बोले हनुमान जी तुम्हारा अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ। हनुमान जी को याद आ गया, मैया हमको बाल्यकाल में कथा सुनाती थी कि भगवान राम हुआ करते थे त्रेता युग में, उनका एक परम भक्त था हनुमान। अब मेरा भी नाम हनुमान है, क्या ये कार्य सच में मुझे करना पड़ेगा क्या? तो सिंहनाद करि बारहि बारा, हो जल निधि खारा। अब हनुमान जी फार्म में आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी तक के उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूं, क्योंकि उनको तो श्राप लगा था ना कि हनुमान तुम अपने बल को भूल जाओगे। कहा महाराज जामवंत मैं पूछूं तो ही। जामवंत जी मैं तुमसे पूछता हूं, उचित सिखावन दीजहु मोहि। आप बड़े हो। अब देखिए सुंदरकांड का शुरुआत कहां से होता है। हनुमान जी जैसे ज्ञानी नामग्र गण्यम पूछ रहे हैं जामवंत से। बोले जामवंत जी बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए। बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो कार्य शुरू होता है वो अंतिम सफलता प्राप्त करके निश्चित रूप से अपना लक्ष्य सिद्ध करता है। तब फिर सुंदरकांड का शुभारंभ होता है। और सुंदरकांड में भी आप देखिए जितने अन्य कांड हैं उन सब कांडों में कांड का शुभारंभ सोरठा या दोहा से होता है, परंतु सुंदरकांड ऐसा है जिसका शुभारंभ चौपाई से हुआ है कि जामवंत के बचन सुहाए। अरे जामवंत के बचन सुहाए, और श्री हनुमंत हृदय अति भाए। एक बुजुर्ग से शुभारंभ हो रहा है। जामवंत जैसे परम ज्ञानी बुजुर्ग हैं, सयान हैं। और जिस घर में सियान रहते हैं ना उस घर में बड़ा ध्यान रहता है, और जिस घर में सयाने ना हो वो घर तो समझ लो 100 घट जान मसान, वहां मर्यादा नहीं रह जाती। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो वसे विनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बुजुर्गों का सेवा करता हो, प्रणाम करता हो, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु बढ़ जाता है, विद्या बढ़ती है, ज्ञान तो मिलेगा ही बुजुर्गों के संग रहेंगे तो, यशो यश की प्राप्ति होती है, और बलम अब बुजुर्ग बड़े आपके संग में हैं तो आपका बल कैसे नहीं बढ़ेगा। तो जितने बड़े हैं उनके चरणों में लगे रहिए। वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक कहावत था ना, जो खाए बीरा पान और कटाए दोनों कान, बड़े के संग में रहेंगे तो बीरा पान मिलेगा, और ऐसे वैसे लोगों के संग रहेंगे तो दोनों कान भी कट जाएगा। तो
बुजुर्गों का सेवा, और सेवा क्या सम्मान आवश्यक है, जो हनुमान जी महाराज कर रहे हैं कि जामवंत के बचन सुहाए, श्री हनुमंत हृदय यति भाए। हनुमान जी के हृदय को परम सुख अनुभव हो रहा है, आनंद हो रहा है। कहा जामवंत जी बताइए क्या करना है मुझे। बोले क्या करना है, हमने तो पहले ही बताया है प्यारे कि तब लगी मोहि पर खेओ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तो जामवंत जी अब मैं चलता हूँ सीतान्वेषण के लिए, सीता जी को खोजने के लिए। और जाने से पहले हनुमान जी महाराज ने उनसे कहा कि भैया आप लोग थोड़ा मेरा प्रतीक्षा करना, इसलिए फल फूल खाते हुए यहीं पर टाइम पास करते रहना। हनुमान जी महाराज अब देखने लगे लंका जाना है तो ज्यादा दूर अगर कूदना हो तो थोड़ा ऊंचाई में जाना पड़ता है। तो सबसे पहले भगवान राम को स्मरण किया। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कौतुक, अर्थात अचानक ही हनुमान जी महाराज उस पहाड़ पे चढ़े। अब बार बार रघुवीर संभारी। राम जी तो हृदय में बैठे हुए हैं, ध्यान लगा हुआ है, और राम जी को ध्यान में लिए हुए बस हनुमान जी महाराज राम काज के लिए निकल पड़े हैं जा रहे हैं। अजय गिर चरण दे हनुमंता, गयो सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी महाराज जिस पर्वत पर अपना चरण दे रहे हैं, और वो तो क्या पूछना, फिर हनुमान जी महाराज के चरण है, जिस पर पड़े वो पर्वत फिर पाताल चला जा रहा है। हमारे धरती के ठीक नीचे 7 लोक हैं, धरती के ठीक ऊपर 7 लोक हैं, तो नीचे में 7वें लोक में जाकर रुक रहा है वो पर्वत। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महितल, फिर पाताल। पहला लोक जस्ट नीचे में धरती के है, अतल, फिर वितल, फिर सुतल, फिर तलातल, फिर रसातल, और फिर पाताल। तो ये पाताल में गयो सोगा पाताल तुरंता, पातालपुरी में पहुंच जा रहे हैं लोग। और हनुमान जी महाराज जैसे ही छलांग लगाए, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। मैनाक पर्वत सामने आ गया, परीक्षा लेने आया है और संग में सेवा भी है। देवताओं ने कहा मैनाक पता नहीं राम जीतता है या रावण जीते, हमको दोनों को बराबर बैलेंस में रखना है। रूस और अमेरिका दोनों बराबर हैं, दोनों को बैलेंस में बना के रखो, किसी एक की तरफ नहीं जाना है। तो राम जी अगर जीत गए तो हम उनके आदमी बन के रहेंगे, जितने देवता मौका परस्त है ना। और रावण जीत गया तो बोले हम उसके आदमी बन के रहेंगे। तो रामदूत जा रहा है, बोले थोड़ा सा उनका ना विश्राम के लिए तू सामने प्रकट हो जाना, परीक्षा भी हो जाएगा। हनुमान जी महाराज उड़ते जा रहे हैं, ध्यान तो केवल एक है, सीता का खोज करना है। जात पवन सुता देवन देखा, जान कहूं बल बुद्धि विशेखा। मैनाक सामने आ गया। मैनाक ने कहा हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा नहीं भैया, अरे राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बिना राम जी के कार्य को किए बिना मैं कहां से विश्राम करूं। सुरसा आदि सबको तो हनुमान जी ने ऐसे ही निपटाया है ना। और निशिचरी एक जो छाया पकड़ती थी उसको भी। जल्दबाजी है हनुमान जी को, सीता जी को खोजना है। और लंका भी जब पहुंचे हनुमान जी महाराज तो लंकिनी सामने है। और देखे जैसे ही हनुमान जी महाराज ने, अरे बाप रे लंकिनी सामने दिख रही है।
मुठिका एक महाकपि हनि। हनुमान जी महाराज ने एक मुठिका लंकिनी को लगाई है, और उसके बाद हनुमान जी महाराज जब भीतर प्रवेश किए हैं, आहा, अनेक प्रकार के स्वर्ग के शोभा को देख रहे हैं। लंकिनी ने आशीर्वाद दिया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, अतुलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। बोले महाराज, सत्संग का थोड़ा भी अगर हमारा मात्रा शरीर में चला जाए ना तो बहुत असर करता है। कैसे भी करके सत्संग होनी चाहिए। जो हम थोड़ा सा आजकल सत्संग कर रहे हैं वेबिनार के माध्यम से, क्या ये कम है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय के अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। एक पल का भी अगर सत्संग मिल जाए ना, वो भी बहुत है प्यारे, क्योंकि सत्संग की महिमा हर स्थान पर गाई गई है। कुछ लोगों से कहते हैं कि भैया कम से कम कुछ मिनट तो तू भगवान का सत्संग कर, कुछ भगवान का पूजा पाठ भी कर लिया कर। क्या बहाना करते थे महाराज, असली में ना हम वो क्या बोलते हैं, दिखावा नहीं करते, दिखावा नहीं करते महाराज। बोले अच्छा, क्या है ना, जब वो समय रहता है ना महाराज, तो एक घड़ी बस पूजा कर लेते हैं, और बाकी आजकल वो सरकार आया है ना, 9 बजे ड्यूटी लगा दिया है, और ऊपर से ये थंब प्रूफ देना पड़ता है ऑफिस में, जल्दी दुकान खोलनी रहती है, तो एक घड़ी पूजा कर लेते हैं महाराज। और उस पढ़े लिखे हमारे सज्जन से पूछिए कि एक घड़ी बराबर कितने मिनट होते हैं, तो भैया जी को पता नहीं होगा। बोल जरूर रहा है, अपना बचाव कर रहा है, तुलसीदास जी के उस दोहे का आड़ ले रहा है कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो के पुनियाध, तुलसी चर्चा राम के, कटे कोटि अपराध। वो आड़ ले रहा है कि महाराज तुलसीदास जी ने तो कहा है कि एक घड़ी भी पूजा करोगे तो भी भगवान को स्वीकार है। तो हमने पूछा भैया जी ये बताओ, एक घड़ी बराबर कितने मिनट होते हैं, ये भर बता दो, फिर हम मान लेंगे कि आप पूजा करते हो। ज्यादातर लोगों की समस्या यही है, जो पूजा करने बैठा है ना, सत्संग करने बैठा है, उसे भी हतोत्साहित करने से पीछे नहीं हटते। अरे वो कम से कम समाज को बता रहा है कि पूजा कैसे किया जाता है, वो कम से कम बच्चों को सिखा तो रहा है कि पूजा इस प्रकार से की जाती है, ये पूजा की विधि है, ये कम से कम वो बता तो रहा है प्यारे। और उनसे पूछा जाए कि एक घड़ी बराबर कितने मिनट, तो भैया जी को फिर पता नहीं कि एक घड़ी बराबर कितने मिनट होते हैं, उन्हें ज्ञात ही नहीं रहता। हमारे इतने श्रोता बैठे हैं, बताइए एक घड़ी बराबर कितने मिनट होते हैं? नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये वैदिक गणित है प्यारे, जिसको आज भुला दिया गया है। जब खगोल शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उस समय बताया जाता है काल गणना में कि 2.5 घड़ी का 1 घंटा, 60 घड़ी का 1 दिन, 30 दिन का 1 महीना, और 12 महीने का 1 साल। तो 2.5 घड़ी का अगर 1 घंटा होता है, तो कितने घड़ी का 1 मिनट होगा, कितने मिनट का 1 घड़ी होगा? 2.5 घड़ी का 1 घंटा, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट का में 2.5 को भाग देंगे तो कितना बचेगा? बोलो ना। 60 में 2.5 का, महाराज अब कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2.5 का पहाड़ा तो आता नहीं। हमें हर बात के लिए 2 पंचे भी पूछ दे तो भी कैलकुलेटर निकालना पड़ जाता है, क्योंकि नया जमाना है। दोहरी हम याद करते नहीं, वो तो मोबाइल में है, कौन याद करें।
मोबाइल में है, उस मोबाइल में नहीं, तुम्हारे मस्तिष्क में होना चाहिए। प्रैक्टिकल पढ़ो। आज जो पढ़ाई हो केवल थ्योरी है। प्रैक्टिकली अगर हम पढ़ना शुरू कर दें तो जीवन जो है सरल हो जाता है। हम किसी कैलकुलेटर का सहारा क्यों लें? हम बैसाखी क्यों लगाएं जब हमारे पैर सलामत हैं? जब हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने इतने सुंदर सुंदर वैदिक गणित बता करके गए हैं, तो हम किसी यंत्र पर क्यों निर्भर हो जाएं? 60 में 2.5 का भाग देंगे तो बनेगा 24। 24 दूनी 48 और 24 का आधा होता है 12, तो 48 और 12 60। 24 मिनट का होता है एक घड़ी। तुलसीदास जी ने जो कहा कि एक घड़ी आधो घड़ी, अरे एक घड़ी आधो घड़ी, आधो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तुलसीदास जी से पूछा आजकल के ही किसी भाई ने, बोले महाराज एक घड़ी बराबर, बोले 24 मिनट, तो कितना भजन करना चाहिए भगवान का? कहा 24 घंटे का दिन है तो कम से कम 24 मिनट भगवान को स्मरण कर। याद रखिए, अगर 24 घंटे का दिन है तो 24 मिनट कम से कम आपके द्वारा भगवान की पूजा होनी चाहिए। भगत ने कहा महाराज लेकिन क्या करूं, ड्यूटी बहुत ज्यादा रहता है ना। तुलसीदास जी ने कहा ऐसा है? बोले हो, तो एक घड़ी आधो घड़ी, आधा घड़ी पूजा कर लेना। 24 का आधा कितना होता है? बोलो ना। ठीक, मैं सुन लेता हूँ, सिर्फ आपके होंठ हिलने चाहिए। आ जाती है आवाज, आपका एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, हृदय से मन की बात सुनाई देती है प्यारे। एक घड़ी बराबर 24 मिनट, आधा घड़ी 12 मिनट। भगत ने कहा महाराज अभी अभी ना वो नया साल निकला था ना, तो डिस्काउंट का आदत पड़ा है, गेट वन फ्री, एक के संग में एक फ्री मिल रहा था, तो आदत पड़ गया है, कुछ और डिस्काउंट करिए ना। तुलसीदास जी बड़े पक्के धंधे वाले हैं राम नाम के। राम नाम को सब तरफ वितरण करते हैं, फायदा मिले या ना मिले, जानते हैं फायदा आना ही है देर सवेर। तो एक घड़ी आधो घड़ी, एक घड़ी बराबर कितने मिनट बताए? 24 मिनट। आधो घड़ी, आधा घड़ी भजन करेगा। बोले महाराज ज्यादा हो जा रहा है 12 मिनट भी, थोड़ा और डिस्काउंट कर देते तो अच्छा हो जाता, जीएसटी वगैरह काट के कुछ ऐसा बताओ ना महाराज। ओहो, तो एक घड़ी 24 मिनट, आधो घड़ी 12 मिनट, आधो के 12 का भी आधा कर ले, 6 मिनट भजन करेगा। भगत ने कहा महाराज कोई बम्फर ऑफर महासेल चालू करो ना। तो तुलसीदास जी परम ज्ञानी बोले चल महासेल दिया तुझे। उन्होंने कहा कि आधो के 6 मिनट के भी पुनियाद, 3 मिनट भजन करेगा। और अगर 3 मिनट भी तूने भजन ना कर पाया प्यारे, तो तेरा ये जन्म बेकार हो जाता है। और यहाँ हम कहते हैं कि एक घड़ी मैं तो पूजा करता हूं महाराज, एक घड़ी बराबर 24 मिनट होता है, लेकिन अभी अब बहाना नहीं चलेगा, अभी तो खाली हो ना, घर में बैठे हैं, तो अब तो 24 मिनट भगवान को स्मरण कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। अब पता चल रहा है कि कौन असल में भगवान का पूजा करता है, कौन नहीं करता। प्रतिदिन प्यारे जब हम खाली बैठे हैं, घर में हैं, तो कम से कम 24 मिनट महामृत्युंजय का मंत्र जप तो कर सकते हैं। केवल 24 मिनट, एक माला हो जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये भगवान भोलेनाथ का मृत्यु पर विजय देने वाला। भोलेनाथ के अनेक मंत्र हैं। पहला मंत्र
कि ओम नाम सबसे बड़ा दुनिया में कहलाते हैं, इनसे बढ़कर मंत्र नहीं और वेद पुराण बताते हैं। सिर्फ ओम का साधना करिए, आपके लंग्स मजबूत होंगे, जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो खुला होगा। भ्रामरी की क्रिया ओम बोलने से हो जाती है, मस्तिष्क में भी आपका संचार बढ़ेगा ऑक्सीजन का, मन में शांति आएगी। लेकिन ओम का प्रयोग जो करेंगे आप, थोड़ा सा उसे सावधानी से करें। जब बोलते हैं तो ओम कुछ और है, और जब साधना करते हैं तो ओम कुछ और है। बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम, उसको बढ़ा दीजिए। ओम, ये जो ऊ का आवाज है अंतिम में, वो भ्रामरी कराता है। और भ्रामरी, कान बंद करके आप भ्रामरी जब करेंगे तो पूरा मस्तिष्क में वाइब्रेशन आता है, वाइब्रेट होता है। आज सबसे ज्यादा लोड आपके मस्तिष्क में पड़ रहा है, और ये ओम जो प्रणव अक्षर है हमारे मस्तिष्क को बहुत बल देता है। फिर दूसरा प्रभावशाली मंत्र है भोलेनाथ का, ओम नमः शिवाय, 5 अक्षर का बन जाता है। उससे और ज्यादा बल चाहिए। दिख रहा है संकट आने वाला है, अभी तक आया नहीं आपके पास, संकट दिख रहा है, मेरे तक आ सकता है मेरे जीवन में संकट, तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करिए, जो अभी हमने बोला। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय। अब देखते हैं मेरे जीवन में संकट आ गया है, मैं उससे व्यथित हूं, मुझे संकट से निकलना है। तो उसके लिए जैसे पहले ISD कोड होता था ना, STD कोड, ISD कोड अलग से नंबर के सामने लगाना पड़ता था, 077 52 078 18 ऐसे लगाना पड़ता था। वैसे ही इस मंत्र के सामने यदि कोड आप बढ़ा देंगे तो मंत्र का प्रभाव बढ़ जाएगा। और वो कोड है 4 व्याहुतियां। मंत्र वही है महामृत्युंजय ही, लेकिन 4 कोड इसमें बढ़ा देंगे तो ये संजीवनी बन जाता है। देखिएगा आप, ओम हौम जूम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और पीछे फिर 2 कोड, ओम स्वाहा भुवः भू, ओम स्वाहा जूम हौम ओम। तो ये 4 कोड जब लग जाते हैं ना महामृत्युंजय के संग में, तो ये संजीवनी बन जाता है, संजीवनी मंत्र है। कब काम आता है? बोले जब हम संकट से ग्रस्त हों, बेहाल हो रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो यह है संजीवनी मंत्र। महामृत्युंजय ही संजीवनी बनता है। और किसी की अगर मृत्यु हो जाए, उसको जीवित करना है, तो यही महामृत्युंजय मृत संजीवनी भी बन जाता है, जिसमें ओंकार की संख्या बढ़ा दी जाती है और गायत्री मंत्र जोड़ दिया जाता है, जिसका सिद्धि शुक्राचार्य जी महाराज ने किया था। और बलि राजा को जब मोहिनी अवतार के समय भगवान ने वध किया, देवताओं ने मारा, तो बलि राजा को उन्होंने इसी मृत संजीवनी विद्या के बल से जीवित किया था। तो हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय जो राक्षसी सामने आई है, उससे कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरिय तुला एक अंग। तात, यह जो सत्संग है ना, ये बहुत आनंददायक है। इससे जीवन में आनंद बढ़ जाता है, शांति बढ़ जाती है। पल भर का सत्संग भी मिल जाए ना, कि एक घड़ी आधो घड़ी, एक घड़ी भी अगर सत्संग मिल जाता है तो मन शांति की ओर बढ़ जाता है। जीवन में सुख आवश्यक नहीं, जीवन में शांति आवश्यक है।
धन से हमें सुंदर पलंग मिल सकता है, एसी रूम मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां हमें शांति मिले। इसलिए शांति के लिए सत्संग आवश्यक हो जाता है। आगे उन्हें आदेश हुआ कि प्रवस्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जहां भी जाइए, कभी भी यात्रा में निकल रहे हैं तो इस चौपाई को बोल करके निकलिए कि प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में बस राम जी को स्मरण कर लीजिए कि राम जी आप हमारे हृदय में बसो। तुलसीदास जी ने तो कहा कि राम नाम मणि दीप धरूं, जीभ दे हरि द्वार, अब तुलसी भीतर बाहरी जो चाह शिव जियार। अगर दिया आपके पास एक हो, एक ही लाइट हो, और उस लाइट को कोई शर्त लगा दे कि आपके पास एक ही लाइट है और आप इसको ऐसे जगह में रखो जहां रखने से प्रकाश घर के बाहर भी फैले और घर के भीतर भी आ जाए, तो कहाँ रखेंगे उस लाइट को आप, उस दिया को? हाँ, सलाह हो जाइए, फिर बताइए कहाँ रखेंगे? घर के भीतर? तो बाहर कैसे लाइट जाएगा? और घर के बाहर रखेंगे तो भीतर कहां से लाइट होगी? तो राम नाम मणि दीप धरूं, राम नाम रूपी जो मणि है उसको आप दरवाजे में रख दीजिए। अगर दिया एक हो और शर्त यह हो कि घर के बाहर भी प्रकाश हो और घर के भीतर भी प्रकाश हो, तो उस दिया को आप डेहरी में रख दो, दरवाजे में रख दो, तो घर के भीतर भी रोशनी होगी और घर के बाहर भी रोशनी होगी। ठीक वैसे ही जो राम नाम मणि है ना, वो दिया भी नहीं है, दिया में तो तेल डालना पड़ता है, बाती लगाना पड़ता है, तब जलता है। लेकिन ये राम नाम रूपी जो मणि है, इसमें ना तो तेल लगता है ना बाती लगती है प्यारे। इसको आप डेहरी में रखो। डेहरी कौन सा है? आपके शरीर का डेहरी कहाँ पे है? शरीर का डेहरी है ये हमारा वाणी, ये मुख। इस मुंह पे, इस जिह्वा पर राम नाम रूपी मणि आप रख लो। तो राम नाम मणि दीप धरूं, अजीब दे हरि द्वार। तो क्या होगा इससे? अरे सुनने वाला भी आनंदित हो जाएगा। जब भी आप राम राम बोलोगे और आपके भीतर भी राम नाम का प्रकाश आ जाएगा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा, 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 लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। जय हो।
वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, पाप कर्म में सदा लीन था, पाप कर्म में सदा लीन था। तो क्या किया, राम जी का नाम लिया और किया रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा, किया रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा, 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 सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए, सारे संसार में जितने थे सब पार हो गए, सिर्फ राम का नाम लेकर के जा रहे हैं। यहां तक के कहा गया कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अरे बहुत सारे नाम मत लो, केवल एक नाम ले लो ना, राम जी का। कितना सुंदर लगता है राम नाम कोई लेता है तो। राम केवल 2 अक्षर का नाम है। अच्छा, कभी विचार किया है, राम को अकेले नहीं बोलते, राम के संग में कुछ न कुछ लगाते हैं कि जय श्री राम, कि श्री राम, या सीता राम, या आखिर में अगर अकेले ही बोलना है तो राम राम। हमारे यहाँ का तो नियम है कि राम राम दादाजी, राम राम भैया जी, एक बार राम नहीं बोलते। मगर क्यों, एक बार क्यों नहीं बोलते? का राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक माला में कितने दाने होते हैं? कभी माला जपी? शाबाश, सबका सिर हो रहा है। हाँ महाराज, एक बार जपी थी कि रोज जपते हैं? रोज, बढ़िया। तो एक माले में होते हैं 108 दाने। और यहाँ हमने कहा कि राम जी का नाम 2 बार लिया जाता है, राम और राम, कि राम राम भैया। तो क्यों लेते हैं? राम शब्द का यदि आप अंक गणना करें तो 3 शब्द आते हैं, र, आ का मात्रा और म। अब यहाँ हमारे जो तुलसीदास जी महाराज हैं या अन्य संत हैं, उन्होंने कितना सुंदर साइंटिफिक इसका निर्णय दिया। बोले प्यारे, 2 बार राम नाम लेते हो ना तो बड़ा फायदा मिलता है। बोले क्यों? कहा ये रस्सी का जो र है, और रस्सी का र भी छोड़ो, राम का र बोलो, भगवान का नाम भी आ जाएगा। तो ये जो र है, ये र हिंदी वर्णमाला के कितने नंबर पे आता है? कभी गिनती किए? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं?
किनको पता है? हाँ, बहुत लोगों को पता है। और अंग्रेजी में कितने को पता है? अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? अरे बाप रे, सबको पता है। अंग्रेजी में कितने अक्षर हैं सबको पता है, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी में कितने अक्षर हैं कुछ कुछ को पता है। यही तो समस्या हो जाती है कि हम जो इंडियन चीजें हैं, भारतीय जो सामान है, उसको हम कम आंकते हैं, जबकि आप देखते हो जो भारतीय सामग्री है वह सामान सबसे सर्वश्रेष्ठ है संसार में। आपके यहाँ जो टमाटर आता है विदेशी वाला आएगा ना तो 20 रुपया किलो का, और देसी वाला आता है तो 40 रुपया किलो का। देसी गाय का दूध हो तो 60 रुपया किलो, और डिब्बा वाला विदेशी वाला दूध हो तो जो आपके यहाँ देसी सामग्री है वो सर्वश्रेष्ठ है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत गुणकारी है, तो उस पर विश्वास करो ना। हिंदी का पहला अक्षर क्या है? अ से अनार। और अंग्रेजी का पहला अक्षर क्या है? एफ फॉर एप्पल। दोनों का पहला अक्षर फल है, अनार और एप्पल। और दोनों का आखिरी अक्षर को देख लो। हिंदी का आखिरी अक्षर क्या है? अक्षत्र और ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञानी के ग। आखिरी अक्षर ज्ञ है हिंदी का, तो आखिरी अक्षर क्या बनाता है? ज्ञानी। जब हिंदी मीडियम से आप पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, तो अनार से फल से शुरू करता है और आखिरी में आपके बच्चे को ज्ञानी बना के छोड़ता है। आया समझ में? और अंग्रेजी जब पढ़ाते हो ना तो ए फॉर एप्पल, फल से वो भी शुरू करता है, तुझे फल दूंगा। और आखिरी अक्षर क्या है अंग्रेजी का, ये याद करना जरा। एक्स, वाई और जेड। जेड फॉर ज़ेब्रा। ज़ेब्रा मीन्स जानवर। हिंदी आपको ज्ञानी बना के छोड़ता है, और अंग्रेजी, मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बोल रहे हो, आखिरी में जानवर आता है। जो आपके संस्कार हैं प्यारे, भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कार जो है, वो अपने आप में अनूठा है। हिंदी वर्णमाला में राम का जो र अक्षर है वो कितने नंबर पे आता है ये आप देख लो। चलिए मेरे संगिनी है, का खा ग घ अंगा चा छ झ झ इया। याद नहीं होगा, बहुत लोगों को भूल गए हैं ना। का खा ग घ अंगा चा छ झ झ इया टा ठा डा ढणा ता था दा धना प फ ब भ म। 25 हो गए। प फ ब भ म 25, 5 पंजे 25, और या और र तो 25 और 2 27। रस्सी का जो र है वो हिंदी वर्णमाला के 27वां अक्षर है। और आ का मात्रा है तो आ और आ 2 और लिख लीजिए, 27 धन 2। और म जो है राम का अंतिम अक्षर, वो कितने नंबर पे आता है वो गिनिएगा। क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया टा ठा डा ढणा ता था दा धना प फ ब भ म। 5, 10, 15, 20 और ये 25। म अक्षर 25वें नंबर पर है। और हमें अब एक फिगर मिल गया, अंक मिल गया कि 27 धन 2 धन 25। और सबको अब जोड़ के देखो, उल्टा जोड़ेंगे तो सरल पड़ेगा। म का 25 और आ के मात्रा का 2 तो 27 हो गया, और 27 रस्सी के र का तो 27 और 27 54। एक बार राम बोलते हैं तो 54 मिल जाता है, और 2 बार राम बोले तो 54 दूनी 108।
तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसलिए राम जी का नाम 2 बार ले लेना चाहिए, एक माला का फल मिल जाता है। 108 दाने का माला होता है, किसी देवता का मंत्र 108 बार जपोगे उससे अच्छा है 2 बार राम राम ही बोल लो ना। चलिए एक बार हाथ उठा के सब बोलिए जय श्री राम, राम राम। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हनुमान जी महाराज जब निकले हैं, लंकापुरी में प्रवेश हो रहा है। और लंकापुरी में जब प्रवेश हुआ, देखा क्या कि मंदिर मंदिर प्रतिकार शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकार शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकार शोधा, मंदिर अगणित देखे अगणित जोधा, जाता देखे अगणित जोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकार शोधा, मंदिर हनुमान जी जब लंकापुरी में प्रवेश कर रहे हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी ने हर घर को मंदिर देखा। हनुमान जी के नजर में हर घर जो है मंदिर है प्यारे। क्यों मंदिर है पता है? लोगों ने कहा क्या लंकापुरी में मंदिर था? बोले नहीं, मंदिर नहीं था, लेकिन हनुमान जी की दृष्टि में हर घर मंदिर है। क्यों मंदिर है? वो इसलिए क्योंकि हनुमान जी कौन है पहले ये देखिए। हनुमान जी हैं भक्त, और राम का आज्ञा हुआ है, अर्थात भक्त को भगवान का आज्ञा हुआ है। किसे खोजना है? बोले भक्ति रूपी सीता को खोज करके लाना है। भगवान का आज्ञा हुआ भक्त को भक्ति को खोज करके लाओ। हनुमान जी सीता नहीं बल्कि सीता के रूप में भक्ति की खोज में निकले हैं। और जब पहला घर मिला लंकापुरी में, हनुमान जी ने देखा, बोले इसमें सीता जी हो सकती हैं क्या? और सोचो, जिस घर में भक्ति होगी वो घर होगा या मंदिर होगी? जहां भक्ति रहती है वो घर नहीं प्यारे, वो मंदिर बन जाता है। हनुमान जी को संदेह है कि हाँ सीता जी हो सकती हैं, और जिस घर में सीता जी हो सकती है संदेह भर है, तो हनुमान जी को लगा ये घर नहीं ये तो मंदिर है। उस घर में ना मिला, दूसरा घर देखे यहां सीता जी हो सकती है, तो वो घर भी हनुमान जी को मंदिर जैसा लग रहा है। तभी तो लिखा तुलसीदास ने कि मंदिर मंदिर अप्रतिकार शोधा, अजत देखे अगणित जोधा। न जाने कितने योद्धा है। और ऐसे खोजते खोजते हनुमान जी महाराज एक अलग से घर के पास पहुंचे हैं। वो घर कुछ अलग ही दिख रहा है महाराज। बोले कैसा दिख रहा है? एक भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक भवन था जो अन्य जितने भवन है सबसे अलग था। क्यों अलग था पता है? कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हर सिक पिराई। एक भवन ऐसा था लंकापुरी में जिसके घर का आंगन है और आंगन में तुलसी का बिरवा लगा हुआ है।
रामायुध अंकित गृहा, राम जी का धनुष बाण छपा है, राम नाम लिखा हुआ है। ये त्रेता युग की मर्यादा है, जहां घर के द्वार पर राम राम लिखा जाता था। अब बड़ा मुश्किल से लिखवाया है ना विभीषण ने, क्योंकि उनके ऊपर केस लग गया था, केस दायर कर दिए थे कुछ लोग कि इसने घर के दरवाजे पर राम राम लिखाया है। लंकापुरी है, वहां राम का नाम लेना वर्जित है। और ऐसे लंकापुरी में रावण का खुद भाई, सगा भाई, अगर अपने घर के मुख्य गेट पर लिखवा दे राम राम, तो बोलो क्या स्थिति रही होगी। लोगों ने शिकायत किया रावण से, बोले महाराज आपका भाई जो है राम राम लिखवाया है, गांव से निकाल दो इनको। केस लगा, पेशी का दिन आया, पूछा गया क्यों विभीषण तुमने हमारे शत्रु राम का नाम लिखाया है? बोले नहीं भैया। लोगों ने कहा लिखाया है महाराज, हमने देखा है, हमने देखा है, हमने देखा है, सबने देखा है। बोले अच्छा। बोले क्यों, झूठ क्यों बोलते हो, तुमने हमारे शत्रु राम का नाम लिखाया है? विभीषण ने कहा नहीं, मैंने तो अपने मम्मी पापा का नाम लिखाया है। बोले अरे तुम्हारे हमारे माता पिता तो एक ही हैं ना, कि तुम्हारे अलग हैं? बोले नहीं भैया, हम लोगों का सम्मिलित वाला माता पिता तो एक ही है, लेकिन मेरे प्राइवेट वाले का नाम लिखवाया है मैंने, उसमें आपका कोई हिस्सादारी नहीं है, कोई भी आप नहीं बोल सकते। बोले अब तेरे प्राइवेट माता पिता कौन हो गए? बोले भैया कहा जाता है कि बड़े भैया और भाभी भी माता और पिता के समान हैं। तो बोले क्या, तुमने तो राम लिखाया है, वहां किसी और का नाम कहाँ लिखाया? बोले वही तो मर्म है भैया, देखने का अंतर है। वो मेरे माता पिता का नाम है, अर्थात मेरे बड़े भैया और भाभी का नाम है। बोले किसका नाम है और कौन बड़े भैया? हम ही तो बड़े भैया हैं, हमारा नाम तो नहीं लिखाया हो। बोले वही तो दिखता नहीं है ना आपको। रा से रावण और मां से मंदोदरी बन गया राम, बताइए हमने आप ही का नाम ना लिखवाया है? बोले वाह भाई, तब तो लिखे रहने दो राम, कोई दिक्कत नहीं है। तब कहीं जा करके राम जी का नाम उन्होंने लिखवाया है घर में, बड़ा मुश्किल से लिखवाया। और उसके बाद आज हम देखते हैं हम क्या लिखवाते हैं। त्रेता में क्या लिखाता था, सतयुग में क्या लिखाता था? सतयुग में लिखा जाता था सबके घर के द्वार पर सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये सतयुग का है। फिर उसके बाद आया त्रेता, त्रेता में राम जी का नाम लिखाया। ये यहाँ पे सिद्ध हो गया कि रामायुध अंकित गृहा, शोभा बरनि न जाई। और द्वापर में लिखा जाता था अतिथि देवो भवः। फिर कलयुग आया, कलयुग में लोग थोड़े स्वार्थी बन गए, तो दरवाजे के एक तरफ लिखते थे शुभ और एक तरफ लिखते थे लाभ। पहले जमाने में यह लाभ वाला चक्कर नहीं था, ये कलयुग में आया है लाभ मिले वाला, पहले नहीं था। पहले तो पुण्य लाभ मिले, धन का लाभ नहीं। फिर थोड़ा कलयुग और मॉडिफाई हुआ समझ लो आप, तो शुभ लाभ हट गया और उसके जगह में एक और हिंदी में आ गया, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। शुभ वाला लक्ष्मी हो या लाभ वाला लक्ष्मी हो, कैसे भी करके घर में लक्ष्मी आए, चोरी डकैती बेईमानी जैसा भी हो, और जो हमारी घर की लक्ष्मी है वो भी सहाय करें। क्योंकि बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है ना अभी, आजकल की हमारी बेटियों को बड़ी दिक्कत है। कभी कभी बहुत सारी बेटियां तो हमारी बहुत सुंदर हैं, लेकिन कहीं कहीं समस्या हो जाती है। वो कहते हैं कि जय सिया राम, जय जय सिया राम,